Good morning, students. Welcome to the science class. So, today we'll start the chapter 16 electric current and its chemical effect. So, we have to discuss already the keywords. Now, we'll start the chapter. First is a conductor. So, conductors, the material which allow electricity to pass easily are known as conductors of electricity. वो मटेरियल जो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, आयरन एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स. इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, बेकेलाइट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ द insulators. Next is electrolytes. Electrolytes, a compound that conduct electricity in molten or aqueous state and which undergo decomposition when electric passes through it is called an electrolytes. ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मॉल्टन और एक्वा स्टेट में, जो अंडरगो विच अंडरगो डिकम्पोजिशंस व्हेन एन, जब जो अंडर होते हैं डिकम्पोजिशंस के और पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड weak electrolytes. So we'll go to discuss one by one. The first is a strong electrolyte. These are electrolytes that get ionized completely, जो completely ionize हो जाते हैं और वो बनाते हैं free mobile ions in the solution and they are in large number. ये large number of free mobile ions available होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे sodium chloride, pure sulfuric acids and copper sulfate solution, sea water and nitric acids. So these are the some examples of strong electrolytes. Next is weak electrolytes. तो weak electrolytes that ionized only, जो कम नॉट कम्प्लीटली ओनली पार्शली जो फ्री मोबाइल आयंस बनाते हैं, और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस आर अवेलेबल. इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे लाइक एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टैप वाटर, सिट्रिक एसिड, oxalic acid, carbonic acids are the some examples of the weak electrolytes. Next is a Voltaic cell. So first of all, you can see that the diagram. This is a diagram of a Voltaic cell. You can see in the diagram there is a zinc rod. ये जिंक रॉड आप देख सकते हैं, एक एज अ कॉपर रॉड एंड इज the charges are negative and positives and the solution that is a dilute sulfuric acid. So we'll go to discuss in brief the Voltaic cell. So Voltaic cell is an, ये एक एग्जाम्पल्स है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेजेंड्रो बोल्टा, जिसने ये दिया था फर्स्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1719 में. सो दिस his arrangement is known as a Voltaic cell. तो general setup of a Voltaic cell is given. We'll go for the setups. You can see already in the diagram when two rods of zinc and copper, दो rods हैं जिंक और कॉपर की, जो डीप कर रखे हैं dilute sulfuric acids में and are the chemically reaction within the system, जिनके बीच भी chemical reaction होता है and इट इज दीज रिएक्शन, ये वो रिएक्शन जो हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द कन्वर्ट करने को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम द केमिकल एनर्जी. जब हम इन दोनों व्हेन बी कनेक्टेड टू रॉड्स, जब इन दो रॉड्स को कनेक्ट करते हैं एक बल्ब एलईडी के साथ बाय द यूजिंग द मेटल वायर्स, जब एंड द करंट इज फ्लो एंड व्हेन द करंट इज फ्लो देन द बल्ब लाइट्स अप.
द बोल्टिक सेल कैन देयरफॉर एक्ट एज अ, तो जब ये जो बोल्टिक सेल है ये एक्ट करता है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So this is the working of a voltaic cell. So this is all about that today. We'll discuss next tomorrow. Thank you.